हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छात्रों ने यहाँ पे वाकई में इतिहास रच दिया है। जो काम किसी से नहीं हो पाया वो छात्र यहाँ पे यूनिटी बनाकर, छात्र एकत्रित होकर, छात्र आंदोलन करके उस काम को यहाँ पे सफल बनाए हैं। अपनी मांग जो था उसको फाइनली धरातल पे रखे हैं और इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक पॉजिटिव संभावना बोल लीजिए या फिर एक अच्छा न्यूज जो है आप लोगों के लिए निकलकर सामने आ रहा। तो सबसे बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर रहे हैं और जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एनटीपीसी इत्यादि भर्ती की मांग का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। और लगातार इनका भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा आ रहा था कि फाइनली एनटीपीसी और जितने भी जो 3 लाख पोस्ट बचा हुआ है जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से उसका भी पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेक्टेड डेट वगैरह के बारे में बताया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भर्ती रिलीज करेगा या फिर नहीं करेगा, एएलपी का सीट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है और सबसे बड़ा अपडेट जो है ग्रुप डी, आईटीआई और अप्रेंटिस छात्रों के लिए होने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी का भी भर्ती का यहां पे आगाज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा किया गया है। तो बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों को आ रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे के A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे पल पल का दिया जाता है। साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे रेलवे के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके सामने किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। इसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हो। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका जनरल साइंस में 27,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको 1992 से लेकर 2022 तक में जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम का आपका ईयर वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये आपका तो पर्टिकुलर कल के डेट में जो आंदोलन हुआ था 27 जनवरी 2024 के डेट में राजेंद्र नगर पटना में, वो जो आंदोलन है यहाँ पे बहुत कारगर साबित हुआ है। और इस आंदोलन के बाद आज सुबह सुबह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लाइव इंटरव्यू में आपका रेलवे भर्ती का बात को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पे की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात माननीय रेल मंत्री जी खुद अपने मुख से क्या बोले हैं नई भर्ती को लेकर, इसके साथ साथ जो एएलपी का कम सीट आया है उसके ऊपर, जो छात्रों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया उसके ऊपर, सारा डिटेल्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी स्वयं बयान दिया है। उस बयान को सबसे पहले एक बार आप सुनिए। Completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. तो आप लोगों ने यहाँ पे सुना कि इससे पहले वाला जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, जो लगभग 1.5 लाख के सीटों के आसपास था, ऑलरेडी वहां पे फाइनल टच में है। वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे एक नया रिफ्रेश जो आपका एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें 5696 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी किया गया है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है और लास्ट आपका 20 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन भी, फॉर्म भी शुरू हो गया। बहुत सारे छात्रों ने आवेदन किया, बहुत सारे छात्र अभी नहीं किए, सीट बढ़ने का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा किया जा रहा कि आपका 2024 में बम्पर बहाली हम देंगे। कौन कौन सा? एएलपी का तो निकाले हैं, इसका जो सीट में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पे जो सीट कम आया है इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे बात चल रहा है। इसके साथ साथ
टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह का कैटेगरी का भर्ती आने वाला है। अब नॉन टेक्निकल में कौन कौन सा आएगा, सीधा आप लोग जानते हैं आरपीएफ का भर्ती हो गया, इसके साथ साथ ग्रुप डी का हो गया, क्योंकि रेलवे मंत्री जी यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि इस बार ग्रुप डी का भी भर्ती हम देंगे। तो आईटीआई छात्र लग जाइए तैयारी में, जो रेलवे अप्रेंटिस छात्र हैं उनको भी तैयारी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि पिछला बार जो नेगेटिव नंबर लाया था, तो 2 नंबर लाया था, 4 नंबर लाया था, 6 नंबर लाया था, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे सीसीए कैंडिडेट जो है फॉर्म भरेंगे और एग्जाम में भी बैठेंगे, तो कंपटीशन आपको अच्छा खासा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात रहा कि सर यहाँ पे टेक्नीशियन का क्या सीन है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी का और टेक्निकल कैटेगरी का दोनों भर्ती यहां पे देखने को मिलेगा। और ये जो टेक्निकल कैटेगरी का है ना, इसका भर्ती आपको सेपरेट दिया जाएगा। ये समझ लीजिए सीधा सीधा कि भर्ती का प्रोसेस में रेलवे बोर्ड यहां पे थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले क्या होता था कि एएलपी प्लस टेक्नीशियन का एक साथ भर्ती आता था। अब इस बार से क्या हो रहा है कि एएलपी का भर्ती आपका अलग आ रहा है और टेक्नीशियन का भर्ती आपका अलग आएगा। आपको एएलपी के लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा, टेक्नीशियन के लिए आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा। ग्रुप डी का भरिएगा तो ग्रुप डी के लिए आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा। बस आपको एक बात का यहां पे ध्यान रखना है कि ग्रुप डी से आईटीआई हटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब यहां पे ग्रुप डी का भर्ती आएगा तो आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में फिर से आंदोलन होगा और सभी छात्र यही मांग करेंगे कि आईटीआई को हटाकर 10th पास वाले कैंडिडेट को भी मौका दिया जाना चाहिए। पर इस बार आईटीआई साथियों ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लगभग 2 बार का भर्ती में ऑलरेडी यहां पे रेलवे अप्रूव कर चुका है। उम्मीद तो यही है कि इस बार रेलवे इसे अप्रूव नहीं करेगा। तो इस बात का भी जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी मांगों को किसी भी हालात में हम लेकर रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लग जाइए प्रिपरेशन में, आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चूकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी चूक गए हैं तो फिर यहां पे बहुत प्रॉब्लम आने वाला दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए आ रहा कि एलपी वाले जो बच्चे हैं निराश मत होइए, आंदोलन अब आप आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी बात यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आप लोगों ने देखे, यहाँ पे लाइव इंटरव्यू में आप लोगों के लिए यहाँ पे चर्चा किया गया है कि आने वाला टाइम में आपका एलपी का सीट यहां पे 100% है कि बढ़ेगा। इसके रिगार्डिंग यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तक आपका ऑफिशियली जो इंक्रीजिंग का डेटा है वो पूरा जारी कर देगा, क्योंकि एएलपी का जो संगठन है जो एल्सा है उन्होंने भी ये बताया है कि लगभग यहां पे बात करेंगे तो दिसंबर 2023 तक ही ऑल ओवर इंडिया में एएलपी का 16,000 से ज्यादा पोस्ट रिक्त है। अगर ये 23 का डेटा हम 2025 तक अगर कंसीडर करेंगे तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कम से कम यहाँ पे 25,000 से ज्यादा पोस्ट सिर्फ आपको एएलपी का देखने को मिलेगा मिनिमम, और मैक्सिमम तो लगभग ये डेटा 40,000 के भी ऊपर जा सकता है। और टेक्नीशियन का बात करेंगे तो टेक्नीशियन में भी अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे वैकेंट देखने को मिलेगा। ग्रुप डी में भी बहुत सारी सीटें खाली है, क्योंकि जो 2019 वाला ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट आया था ना, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1-2 महीने 4 महीने कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी से रिजाइन कर दे रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, लगे रहिए प्रिपरेशन में, बहुत जल्द आपको रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट सुनने को मिलेगा। चलिए आज के लिए बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, जो डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जरूर मेंशन करिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।